अमित अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो कि हरियाणा लोक संपर्क विभाग के निदेशक हैं। क्या कुछ कह रहे हैं गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। का एक कष्टमय जीवन हो गया है आज के इस डिजिटल युग में, जितना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, तो जो एक मानसिक बीमारियां हैं, लोग बहुत परेशान हैं। लोग अभी भी कई तरह के उत्तर जो है फिलोसफिकल उत्तर ढूंढ रहे हैं। तो मेरा मानना है गीता का जो एक संदेश है वो कोई रिलीजियस संदेश नहीं है, एक बहुत बड़ा एक मार्ग है जो भगवान श्री कृष्ण ने पूरे मानव जाति को दिखाया था, कर्म का मार्ग। तो जो गीता का संदेश है, अगर हम गीता को दोबारा पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे हमारे मन के संशय, जैसे अर्जुन के संशय दूर हो गए थे, वैसे हमारे संशय दूर हो जाते हैं और हमें एक जीवन में ध्येय मिल जाता है, हमें जीवन का अर्थ समझ में आता है। तो ये संदेश जो है मुझे लगता है बहुत रेलेवेंट है, ये झांकी हमारी, और इस संदेश को हम और अन्य माध्यमों से भी पूरे विश्व में पहुंचा रहे हैं और इस झांकी के माध्यम से और सशक्त रूप से ये संदेश पूरे विश्व में पहुंचेगा। सर, एक सवाल ये भी है कि ये प्राउड मोमेंट हरियाणा के लिए है, सिर्फ हरियाणा सरकार ही नहीं, क्योंकि खिलाड़ी और को परफॉर्म करवाना, पिछली बार का पूरा झांकी में लगातार 2 बार का सिलेक्शन है, ये भी एक प्राउड मोमेंट है। खुद आपने भी कहा और जो हमने खुद भी देखा, 17 हैं यूनियन टेरिटरी और राज्य मिला के, कॉन्टिन्यूसली 2 बार चुना जाना। जी, प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से हमने पिछली बार भी पूरे हमने खिलाड़ियों को मोटिवेट किया, उनकी लाइव झांकी लेके आए, और इस बार जो गीता जी का संदेश है जो कि बहुत प्रिय है माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरे विश्व में पहुंचा रहे हैं, तो उसका एक हमारा प्रयास है। साथ ही मैं प्रशंसा करना चाहूँगी हमारी टीम की भी, जो इसमें साथ में लगी हुई है पिछले 1.5 महीने से। तो उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है डिज़ाइनिंग में और उसमें, और आप देख रहे होंगे हमारे चारों तरफ हमारे बच्चे भी हैं, सारे हरियाणा के बच्चे हैं जो इस झांकी के साथ अपने नृत्य की भी प्रस्तुति संगीत में प्रस्तुति देंगे। तो पिछली बार भी इनमें से बहुत सारे बच्चे उस झांकी के साथ थे। तो ये कलेक्टिव एक टीम एफर्ट है और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा प्रदर्शन एक हरियाणा का रहेगा और पूरा एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत एक संदेश जो है पूरे देश और विश्व के आगे जाएगा। हरियाणा की तरफ से कितनी थीम दी गई थी उस कमेटी को जिसमें सिलेक्शन हरियाणा? मल्टीपल थीम्स दी जाती है, हर राज्य 3-4 थीमें देता है, तो उनमें से फिर फाइनली एक थीम का सिलेक्शन होता है। तो 3-4 थीम का कोई नाम? जो मुझे ध्यान आ रहा है, हमने 2 थीमें तो कुरुक्षेत्र को लेकर ही दी थी। एक थीम हमने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो हमारी राखी गढ़ी की एक साइट है, उस पर एक्सकेवेशन और नया एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बन रहा है, वो भी हमने थीम दी थी। एक आध और हमने थीमें दी थी, सूरज कुंड की भी हमने थीम दी थी। तो उसमें से बेस्ट थीम ये लगी कमेटी को, और मैं कमेटी का भी धन्यवाद करता हूँ कि हमारी थीम को उन्होंने इस लायक पाया कि उन्होंने हमें सेलेक्ट किया। और अब ये फाइनली जो है ये झांकी कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को सबके सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो गणतंत्र दिवस को लेकर उन्होंने जानकारी दी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गीता ना सिर्फ एक धार्मिक वैचारिक कथा है, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे आमजन को संदेश भी लेना चाहिए। तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। आपको बता दें क्योंकि 26 जनवरी को तो गीता के थीम पर इस बार झांकी रहने वाली है। और आपको बता दें क्योंकि हरियाणा की जो झांकी है वो दूसरी बार लगातार निकलने जा रही है, अक्सर ऐसा नहीं होता है।